बताओ पंडिता और ज्ञानी गुणी महंत। कैसे? अब अर्थ बताओ पंडिता और ज्ञानी गुणी महंत। जो तुम पूरे साधु हो तो भक्त हरि के संत। जय हो। ये संत दास पूछे अर्थ भेदी हो ये कहो। कैसे? और समझो तो चर्चा करो नाहित मौन रहो। जय हो। आहे कैसे? आहे प्रण भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे प्रण भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कैसे? कौन ने बांध मोट धर लियो सराने पानी का। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कौन ने बांध मोट धर लियो सराने पानी को। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कौन ने बांध मोट धर लियो सराने पानी को। ये चंद्र कलाकृत छिपे बड़े जब कहां से आवे। ये चंद्र कलाकृत छिपे बड़े जब कहां से आवे। और रात दिना कहाँ होए ध्रुवा किस ठोर लखावे। कैसे? ये तन छूटे जीव जाए आए किस ठाए ते। भैया। और नेमी चंद सुखदेव से पूछे चरण सिर नायक। जय हो। ये घंट ताल और लंबकारे और अंबिका बोले। आहे घंट ताल और लंबिकारे और अंबिका बोले। और चार वस्तुएं कौन है तो इन्हें बता देखो। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कौन पांच मोट धर लियो सराने वाणी को। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। कौन पांच मोट धर लियो सराने वाणी को। अब कहा अरण के चरण कहा कमला की माता। कैसे? और कहा शेष के श्रवण कहा शिव जी के भ्राता। जय हो। ये ससिमावस की रेन कहा को जाता। भैया। और अग्नि उठे भेड़ा रे बुझे जब कहा समाता। जय हो। अरे बता कौन बाप निरंजन को। बता कौन बाप निरंजन को। और कौन ने गाड़ो नाड बता दे भोला शंकर का। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। पांच मोट धर लियो सराने पानी को। भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को। पांच मोट धर लियो सराने पानी को। अब ये तो मेरे बाबा कुछ प्रश्नवाचक शब्द थे जिन पे आप अपने विचार करते रहना। अब आप अपने प्रसंग पर आ जाइए। मैं तो को जानो राम खिलारी जी और यह चीज को पावागल है 3 घंटा लेने में रुकना पड़े। मैं ही 2-3 घंटा रुपये और यो धक्का धूमी होती रही जब आता है। अब 4-5 दिन होगा डकरा था जो गड़ो और है ना नूटल सो लगे तो कुछ। अब आप सुनोगे
श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म वृतांत कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बार का प्रसंग है सज्जनों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी राधा रानी मैया क्षीर सागर को छोड़ करके और भगवान शंकर के पास में कैलासन में मिलने के लिए चले जाते हैं। जय हो। प्यारे बंधुओं, जाते समय रास्ते में एक सुंदर बगीचे को देख करके और विश्राम करने लग जाते हैं। कैसे? उस बगीचे के अंदर बंधुओं कुछ पक्षियों को कलरव करते हुए देखा, विहार करते हुए देखा। ऐसी स्थिति को जब राधा रानी देखती है तो दिमाग में काम भावना जागृत हो जाती है। जय हो। और प्यारे सज्जनों, भगवान विष्णु से हट पड़ जाती है कि स्वामी ग्रस्त तो अपन को भी भोगना चाहिए। कैसे? प्यारे सज्जनों, भगवान विष्णु ने काफी मना किया लेकिन नहीं मानी। जय हो। बाल हट और त्रिया हट एक जैसा होता है, तो दोनों ने सुई का रूप धारण किया और उन पेड़ों की डाल पर बैठ करके और विहार करने लग जाते हैं। जय हो। प्यारे सज्जनों, ग्रस्त भोगने के उपरांत में 2 अंडों का जन्म हो जाता है, जिनको लेकर के और फिर पुनः उसी अवस्था में आकर के भगवान शंकर के पास में कैलासन में चल देते हैं। कैसे? प्यारे सज्जनों, जो ही कैलासन में पहुंचते हैं तो भगवान शंकर धोने पर सुंदर आसन बिछा करके और सम्मान सत्कार करते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान विष्णु ने उन दोनों अंडों को आसन के नीचे दबा दिया और कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद में भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जय हो। मेरी मति के अनुसार सज्जनों, वैसे कल्पन कथा है, आपको शंका हो सकती है किसी विद्वान को। कुछ देर बाद में वाल्मीकि ऋषि आ जाते हैं तो दोबारा उस आसन को फटकार करके जब भगवान शंकर लगाते हैं तो वो दोनों अंडे उस आसन के नीचे दिखाई देते हैं। जय हो। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि दीन बंधु दीनानाथ कोई न कोई लीला करना चाहते हैं, इसलिए ये कौतूहल करके गए हैं। प्यारे सज्जनों, उनमें से एक अंडे को वाल्मीकि ऋषि को दे देते हैं, जिसका त्रेता में जाकर के कुछ बना दिया गया। कैसे? और एक अंडे को बंधुओं कैलासन के अंदर उस बट वृक्ष में रख दिया गया। अब प्यारे सज्जनों, काफी समय गुजर जाता है। उसके उपरांत में माँ लक्ष्मी को उन दोनों अंडों की याद आती है तो देवताओं की सभा इकट्ठी करती है और देवताओं की सभा इकट्ठी करके अपने प्रश्न को रखती है। किस प्रकार से? कैसे? भैया अरे रे लक्ष्मी देवाना से बात डावे सवार जाबे आवे। कैसे? ओ गोदी का खिलौना कुआ मारे बना कोई लावे। लक्ष्मी देवाना से बात डावे सबड़े भेड़े करे
भैया अरे के अंबर होवे के साबात दाने से बुद्धि अंतरे यानी भैया अरे के बात यही बातन का ठेका आदत पड़ी जन्म सूदे का कैसे भैया अरे के सुत ब्रह्मा को वरदानी और दूधन का कर दूध कैसे भैया दूधन का कर दूध मात पानी का कर दे पानी वो का खेलो ना को हमार बना कोई जावे देवाना सेवा करावे सवान कब आवे ओ देगा खेलो ना को हमार बना को जावे। प्यारे सज्जनों, देवताओं की सभा इकट्ठी करती है लक्ष्मी और अपने प्रश्न को रखती है कि मेरे उस लाल की काया को कोई अंबर की बना करके ला सकता है तो बताइए। प्यारे सज्जनों, देवता लोग सारे मना कर देते हैं और नारद जी की तरफ इशारा कर देते हैं कि मैया तेरे को जगत में डोलने की जरूरत नहीं है, तेरे घर परिवार के अंदर ही एक ऐसा लड़का है जो तेरे काम को 100% करके दिखाएगा। तो अब प्यारे सज्जनों, नारद जी के विषय में देवता लोग किस प्रकार से बताते हैं, कैसे बता रहा मेरे भैया। अरे गे घर को कोनी भला धरन को भूत कैसे भैया तेराई कुल में देख बड़ा ब्रह्मा को बड़ो सपूत करे ये सोबा और ये कोई आ जाए चक्कर में बाण पटके सीधो होगा कैसे भैया काम करे नहीं दो पैसा 2 दिन भर कूदे ढकना कैसे भैया और भाई रंडवारा चलिया बाए सोबे बटना कैसे भैया अरे के वाके नहीं है गायन बाकी आवे नींद मटा तू अच्छी भैया अरे के करे खेती पड़े बंदा निर्बना से नारद बंदा कैसे भैया अरे के क्या काम जगत का साटे तेरा किया कतई को नाटे कैसे भैया 100% लिखा दे तेरो काम सटे गो कैसे भैया नारद रूपी ब्राह्मण से मिसते या दूध फटे गो देगा खेलो ना को हमार बना कोई जावे देवाना सेवा करावे सवान कब आवे ओ देगा खेलो ना को हमार बना कोई जावे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से देव ऋषि नारद की तरफ इशारा हो जाता है तो राधा रानी लक्ष्मी मैया अपने मन में बहुत प्रसन्न होती है कि ये तो मेरे घर का विषय है, मैं उसको तुरंत बुलाती हूँ। तो प्यारे सज्जनों, अब देव ऋषि नारद को बुलाती है और अपना काम बताती है। कैसे बता रही भैया। अरे कैसी सोन देवन की पानी राजी होगी राधा रानी कैसे भैया अब तो काम बनेगा मेरा सही है सलाप छानी भैया अरे बुलाया सावतरी को लाल बताया कहीं सारो भैया अरे मेरा तो से काम जरूरी और पैदा होगी भूले कैसे भैया पैदा होगी भूल कमर की रहेगी बात अधूरी कैसे भैया अरे बेटा के दासन में जाजो तू तेरी मैया से बदला जो माँ तेरा वो खूब चला जो कैसे भैया अरे माँ तेरा वो खूब चला जो तीजो रागे कैसे भैया और तब जानू मैं कोई लगा दे बिना सलाई
कैसे भैया और मैं जाऊं तत्काल मात तेरी सौतन को आवे तेरी अट जाए फिर माते कैसे भैया और मेरी हो जाए बात बहन तो धनवाड़ी नाते और आगो के आसन में बेड़ा को भैया रे कच कर भोले नाथ बता दे भैया रे और आगो के आसन में बेड़ा को भैया रे कच कर भोले नाथ बता दे भैया रे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से देव ऋषि नारद को और लक्ष्मी मैया बुला लेती है और अपनी अटकी हुई बात को बताती है कि बेटा मेरे इस काम को तू कर सकता है कैलासन में जाकर के, और तू तेरी मैया पार्वती को बहकाने का काम तू कर सकता है। तो प्यारे सज्जनों, देव ऋषि नारद हाँ कर लेता है कि मैया ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं अभी तुरंत करके आता हूँ। जय हो। तो प्यारे सज्जनों, अब देव ऋषि नारद जाता है और तुरंत कैलासन में पहुंचता है तो भगवान शंकर धूणे पर बैठे मिलते हैं और जाकर के पूछते हैं मैया पार्वती से। तो पार्वती मैया कह देती है कि बेटा तेरे बाबा धूणे पर भजन कर रहे हैं। अब तो देव ऋषि नारद और भी खुश हो जाता है कि अकेले में बढ़िया बातचीत होगी मैया से। तो किस प्रकार से कैसे हो रही है बता अरे नारायण नारायण बोलन क्यों खेलवा भावे कैसे भैया शिव शंकर की लगी समाधि बढ़िया गोबा अब प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर तो इधर धूणा तपते हैं और मैया पार्वती से देव ऋषि नारद अकेले में किस प्रकार से बातचीत करने लगा सज्जनों। कैसे करो भैया आधे रे मैया बात बताऊं तो कुसाची वाला मैं तेरो गाती भैया रे जामण बात बताऊं तो कुसाची वाला मैं तेरो गाती कैसे ओ से वलेरियो मोड्या कैसे वलेरियो मोड्या तो सूखा पाटरे ऐसा कूद अच्छा लगू बाबा। अब मो को शर्म से आए कूदवा बांधवा के आदत को नहीं मेरी। अब प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से जाकर के और मैया पार्वती से बातचीत करता है कि मैया तेरा पति देव बहुत घाती है और तेरे से अब तक उसने तत्व की बात अब तक नहीं सुनाई। तो किस प्रकार से बातचीत करने लगा। कैसे करो मेरे भैया और मीठी मीठी बात बना तरह सताई कैसे भैया के गोजा अमर कथा है तो सूरयो सिपाही भैया मुंडन की माला है शिव जी के पास धरी है कैसे भैया कितना होगा जन्म हमें जागावे तू ही बरी है भैया रे मेरे दामन रे तेरे बलमा को मारो तो कबे बात करी ओ मेरे भैया रे दामन रे तेरे बलमा को मारो तो कबे बात करी ओ।
इस प्रकार से मैया पार्वती से कहने लगा कि मैया तेरे 108 बार जन्म हो चुके और ये मोडिया अब तक एक ही ध्येय से है और इसके पास में अमर कथा है और वो चीज तेरे को इसने आज तक नहीं सुनाई। तो ऐसे घर में रहने से भी क्या फायदा है। और आगे भगवान शंकर के विषय में देव ऋषि नारद किस प्रकार से कहने लगा, कैसे करो मेरे भैया। अरे ऊपर काला देशु ज्यादा मैया भीतर काला या महादेव नाबिया मत कर दो विश्वास मात आओ घाटी को मत कर दो विश्वास मात आओ घाटी को पण तेरा जीवन साथी को हरे राजी रेवे बनी बनी में आग लगा दे धनी में करे तो बात भैया तू जाने मैया मैं जानू वो जाती जाते कैसे भैया हमारी ठोरो पक्को दो के बाद कैसे भैया और तेरे हाथ लगाऊं बेटा की कपड़ों मोए आज भैया अरे बता दो सबोटी सल्ला कैसे भैया मीठो मीठो बोल देवर देवो रसगुल्ला रे ओ इस प्रकार से प्यारे सज्जनों मैया पार्वती को ठोस प्रमाण सबूत दे जाता है कि मैया ऐसे पति के साथ में जीवन बिताने से क्या फायदा है। जय हो। एक घर में रहते हैं दिन रात 108 बार तेरे जन्म हो चुके, बार बार तू इसी को परणाई जाती है और फिर भी तेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय कर रखा है। इसके पास में अमर कथा है और तेरे से आज तक नहीं कहा इसने। तो अब तो प्यारे सज्जना पार्वती मैया के दिमाग में 100% फिट हो जाती है बात और रूस करके और कोप भवन में सो जाती है। तो प्यारे सज्जना अब भगवान शंकर जब धूणा छोड़ करके आते हैं तो मैया पार्वती रूठी हुई कोप भवन में मिलती है। किस प्रकार से, कैसे मिली भैया। आरे गोरा कर गोठो रोथ में होगी घर में बिताता क्या भैया करू नहीं डाले आज लीला कुआ बाबे बना तन टूट पकावा दे कैसे भैया अरे बाबू कभी तो बिना लूंगी पकड़ा की भैया अरे खुल गए न जगत पद जाके ढूंढा छोड़ महल में भैया हाँ आपके बीच में हमारे नेताजी पधार चुके हैं। दंगल में बुलायो आजो आयो रे कैसे या काया वासु गुलाबी रंग छायो रे बोलायो दंगल में बोलायो आजो आयो रे या काया वासु गुलाबी रंग छायो रे बोलायो दंगल में बोलायो आजो आयो रे या वासु गुलाबी रंग छायो। बस अपनी तरफ से देते एक सम्मान बहुत है और बस्ती माता राम जनता बैठी है सम्मान करवा के लिए। चल भाई थे मालिक गोरा कर गोठो से रोज में होगी घर में बिता पाल क्या भैया करू नहीं डाले आज लीला कुआ बाबे बना तन टूट पकावा दे कैसे भैया अरे बाबू कभी लगेगा तो बिना डूंगी बगड़ा की भैया अरे खुल गए जगत पति जाके ढूंढ
रानी भैया माताई देखी प्रियतम के से सोराई लंबा तान लगे मोकुए सामे भैया बेटी हो दार बना ले खावा कुचल रोटी भैया घर में बुरो कलेश रांड तन किसा लड़ाई भैया हरे बोली क्रोधवंत जग माता बदूंगी कोई काका काका खाजो मंडा कैसे भैया हरे खाजो मंडा पहला पर काड़ा कर संडा पहला मोकू इसा बता कैसे भैया सुना समसारन ढोरा तो पे अमर कथा भैया हरे तेने तो कईनो से पापी अब तक बात भी जाओ राखी भैया कहाँ से आई अमर कथा तुम बात सुनो मन प्यारी कैसे भैया कौन का बेटा बा मैं आदि गोरा राज दुलारी भैया बातन सूबे काढ़ो तो नाग पोनिया काढ़ो कैसे भैया जट बेटी नाय बलम ना कैसे होए गुजारो सब जानोगे भाई रे मोरो जानोगे काटा तो भारतार का पाठ रागे तेरा देना सब जानोगे भाई रे मोरो जानोगे काटा तो भारतार का पाठ रागे तेरा देना मेरे मन की ले जो दिल की को देगा दीवाल को भाई रे गाते बाल मोतेरो सेवा करीन ढोरा काई विश्वास करे तेरो मन की ले दिल की को दे गाते बाल मो भाई रे गाते बाल मोतेरो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है और दो टूक जवाब दे देती है कि तू तेरे और मैं मेरे, जब तक तू मुझे अमर कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक मैं सासरा साधने के लिए तैयार नहीं जय हो, हूँ। जय अब हो। प्यारे सज्जनों आगे किस प्रकार से कहने लगी, कैसे कह रही मेरे भैया? अरे कैसा करूं विश्वास सबर नहीं आवे और एक म्यान में कैसे भैया एक म्यान में दो दो खांडे स्वामी कैसे भैया तू प्यारी कौन जगत में मोया तेरी नारी कैसे भैया घर में राखे कपट दगा तेर बेरी मानी बारी ओ देवा रे ओ जानो तेरा पटारे भैया बात बताओ तो साचे वाला तेरो भागे ओ जानो तेरा पटारे अब तो प्यारे सज्जना मैया पार्वती भगवान शंकर के सामने त्रिया चरित्र चालू कर देती है और कहने लगी कि स्वामी मोह से प्यारी कौन जगत में मोड़ा तेरी नारी, और घर में राखे कपट दगा तेरे बेईमानी भारी और प्यारे सज्जना और भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि ये मामला ठोस है और ये सुलट नहीं सकता, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट एक जैसा होता है। जय हो। तो भगवान शंकर अब मन में विचार करने लगे किस प्रकार से, कैसे करो मेरे भैया? अरे शंकर करे विचार न थोड़ी आगी आटा में कैसे भैया मेरो खेबो मान मले जड़ रहेगी घाटा में कैसे भैया अरे बता दे कौन बेटा दो धीरे भैया और अमर कथा के शब्द सुने तब मन खाऊं जाएगी सोए भैया अरे बताओ चलना रे बात मोटी चले मत तू से होटी कैसे भैया अरे घर में आन जगत में आसी बोले से वो हासी कैसे भैया
कैसे भैया अरे कर तो डोले तोला भोड़िया में मेरा घर की गोरी भैया और बदनामी का काम करे और हया शर्म नहीं जाने कैसे भैया और या के लारे मथे लगे रे तू बेलंगी भैया भगवान शंकर पार्वती मैया को समझाने लगे कि अर्धंगे आप नारद जी के बहकावे में मत आओ, उसका तो यही धंधा है इधर की तोड़ करके इधर जोड़ना और ये बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता है। और अंत के शब्दों में कहता है कि इसके लारे मत लगे रे तू बेलंगी रांड। जब इस प्रकार की बात कहता है तो मैया पार्वती भगवान शंकर से किस प्रकार से कहने लगी, कैसे करी मेरे भैया? अरे अरे तरे मत बोले अब तक बहुत सुनी तेरी कैसे भैया सुना दे आज करूं नहीं प्राण की ढेरी भैया अरे मरूंगी तेरा तनसू कैसे भैया जो तारे मुंड पिया मत फेरे बातन तू कैसे भैया अरे याले तेरो भेड़ो मोटू कोन सासर में भैया अरे मन करो दिए ता खेत देवर दियो धरन में भैया हरी चली मेरी माइयों के डोला और सोजो पाँव पसारे कैसे भैया सोजो पाँव पसारे देख लाई तेरी नट बोला अरे वो सेवा देनी हो जा तो से का बाजारे भैया बात बताओ तो साथियों वाला माते रो गाजे ओ से ले हो जा तो से का बाजारे प्यारे सजना मैया पार्वती भगवान शंकर को दो टूक जवाब दे देती है कि तू तेरे और मैं मेरे। आज के बाद में मैं यहाँ नहीं टिकूंगी और अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज तक था वो समाप्त हो चुका। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि ये तो टुकड़ान का ही तांता होगा अब तो प्यारे सज्जनों अब आगे मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार है। किस प्रकार से, कैसे सुना रही मेरे भैया? और जान गए से वो नाथ डटेगी नहीं अब काटी करेगी तू मेरी माटी कैसे भैया अरे कूद की अवन कुंड में ढेटी जब मैंने मेरी को सेठी तो कूदानू कैसे भैया अरे तो कूदानू मैं चलती की ताल पुछानू देती भोग कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया अरे बना तू लड़की 16 साल की राजी होगी कैसे भैया राजी होगी पार्वती के व्रत की बात दयाल की कैसे भैया अरे पिया तू बारह थी तो पड़े बात पे जाई नो सुंदर लगा दे ओ तू तेरे कैसे भैया अरे लगा दे ओ तू तेरे बड़े करूंगी सेवा कैसे भैया और पति सेवा में सहारा मिलेगी तो पैसू देवा कैसे भैया अरे गद गई मन में जा रहे बन में आगे पीछे कैसे भैया और देखी सुंदर घोर बैठ गए दोनों बटके कैसे भैया प्यारे सज्जनों भगवान शंकर आगे पीछे का विचार करके और मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है।
या कोई मशीन थोड़ी है भाई साहब जो चलती रहेगी ना फिर टेट में जाए तू कहीं और दूसरों ने तो और बाबा मैंने तुमसे पहला ही बता दी बात ये 5 दिन होगा यार रेटर लिखी जाए आज गड़ा में कुछ परेशानी भी है। हेलो तो प्यारे सज्जनों अब भगवान शंकर मैया पार्वती को उसी ही बट वृक्ष के नीचे ले जाते हैं जहां वो उस खोखले में अंडा रखा हुआ था और वहां जाकर के भगवान शंकर मैया पार्वती को सुंदर आसन पर बैठा करके और अब किस प्रकार से कथा सुनाने के लिए तैयार है। कैसे करो मेरे भैया? अरे कैसे बने तारी तीन लगाई पक्षी बन के उड़ गए भाई भैया अरे कोली कथा बैठ गो भाई भैया अरे बाबू बात रहे कपुरारी सो गाई के दासन में भाई भैया अरे सो गाई से वो शंकर की इंदिरा वर्गी को नैनन में इंदिरा की नींद कैसे भैया पूरी होगी कथा देख रहे पार्वती को भैया अरे कौन ने भरी कथा में हामी बन में रे गो कौन हरामी ले गो गाया कैसे भैया वो पैरानी भाल बनी नहीं अमर की गाया रे ओ देवा मेरे ओ जा ओ बेटा करे भैया बात बताओ तो साथे बाबा तेरो बाते ओ से ओ जा तो बेटा प्यारे सजना भगवान शंकर मैया पार्वती को उसी बट वृक्ष के नीचे ले जा करके और आसन पर बैठा करके अमर कथा सुना देते हैं। कैसे? प्यारे सज्जना कुछ देर के लिए तो सुनती है और अंत में प्रिय बंधुओं निद्रा आ जाती है क्योंकि वो एक बहकावे वाली बात थी। अगर अंदर से जिज्ञासा होती तो मैया पार्वती को नींद नहीं आती। ये शास्त्रों का नियम भी है और विद्या वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर अंदर से स्वयं की जिज्ञासा है, उत्सुक है। वो तो बहकाने वाली बात थी। अब प्यारे सज्जनों उस अमर कथा को वो खोखले के अंदर रखा हुआ अंडा सुन लेता है और प्यारे सज्जनों मैया पार्वती खाली हाथ रह जाती है। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? कैसे करो मेरे भैया? भाई साहब आपको हंसी का ही बात पे आ रही है, कोई विशेष बात है कुछ? नहीं हमसे कोई गलती हो रही हो तो बाप कह दे भले। आरे रे रे सो गाई कैलासन में गोरी बाणी वो नाई सोरी भैया रे 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 सो गाई कैलासन में गोरी बाणी वो नाई छोरी कैसे? ओ गोरी करे साटे कैसे? अरे गोरी के वो बदले माजा पगेरू ले गो प्यारे सज्जनों भगवान शंकर जब दिव्य दृष्टि से विचार करते हैं, देखते हैं
तो वो सुए का बच्चा और उड़ता हुआ प्यारे सज्जनों आकाश में दिखाई देता है। तो भगवान शंकर क्रोधित होकर के और अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उसका पीछा करते हैं। किस प्रकार से, कैसे जा रहा मेरे भैया? आरे भवक राई जाला नैनन में कैसे भैया सीधिए उड़ाए दो सत्कारे गोबर तन में कैसे भैया एक मिल गो तोर रोक नहीं भावे से वो लहरी रसूल उठावे कैसे भैया एक भज के खा जावे गो पापी तेर नहीं छोड़ू तो बदन में भैया एक फल को आगे शंकर पीछे पीछे भैया अरे हाथ नहीं आयो और वेद व्यास की भैया और वेद व्यास की घरवाड़ी के अंदर द्वार समायो कैसे भैया बात करे अफसोस बदलना रोष करो खामोश कैसे भैया मारू तो मोय पाप लगे गो या अपना निर्दोष पड़े गो तो कैसे भैया रानी के गयो गर्भ में रे गोपाल के भैया हरे कबरन गयो नरक में चोरे कैसे भैया तो धूने गो बेटा तू दुख पावे गो घोरे भैया हरे भरे गो करनी का हर जा और तो में बढ़ जाए भारे कैसे भैया तो में बढ़ जाए भारे को करदारे प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर जब उस पक्षी का पीछा करते हैं तो दीन बंधु दीनानाथ के भय के मारे प्यारे सज्जनों उसको छुपने को कहीं जगह नहीं मिलती है। वेद व्यास की घरणी अरणी नाम से और उसके उदर में जाकर के वो पक्षी प्रवेश कर जाता है। जय हो, जय हो। प्यारे सज्जनों, इधर वेद व्यास जी महाराज ने संतान थे और संतान की बाट में बैठे हुए थे। कैसे? अब तो प्यारे सज्जनों ऋषराणी के गर्भ के अंदर वो प्रवेश हो जाता है तो उनके घर के अंदर खुशी होने लगी और ऋषराणी वेद व्यास जी महाराज से एक दिन किस प्रकार से कहने लगी बंधुओं, कैसे कह रही मेरे भैया बता दो। आरे के खेबा लगी चार ऋषराणी अब इस वर में बाप पछानी कैसे भैया आरे के घर में हो तो दी के चारों मोतू लगे दाड़ में भैया आरे के फेरू आग डील पे आके मेरी कनिया कनिया भैया चलो नहीं जाए सजना को भैया चलो नहीं जाए पाँव में भारो भारो पड़े रात दिन खाती माता भैया अरे शोभन हाथ पगन पे आगी किस्मत बना दनन में जागी भैया दिन दूनो और रात दो दनो बड़वाल को छोरे बनी है बाबला से भैया अब तो होगी बारे साल बंगड़ को हाल बुढ़ा को कैसे भैया चौक चौका पोया बेरी प्राणन तू भागो कैसे भैया प्यारे सज्जनों, ऋषराणी के गर्भ के अंदर उसको 12 साल व्यतीत हो जाते हैं। ऋषराणी परेशान हो जाती है, उठने बैठने तक की बस की बात नहीं रहती है। अब तो प्यारे सज्जनों व्याकुल होकर के और ऋषराणी किस प्रकार से कहने लगी, कैसे कह रही मेरे भैया? आरे के मोह से अनहोती हो रही है, बस की बात कतई ना रही है, कह रही ना
भैया इस प्रकार से प्यारे सज्जन और इस रानी उस गर्भ से कहने लगी कि अब तो तेरे को 12 साल हो गई और मुझे बुढ़ापा तक आ गया और तू कब होगा। हमने तो ऐसा जापा कभी जीवन में नहीं देखा। तो प्यारे सज्जनों किस प्रकार से कहती है, कैसे कह रही मेरे भैया? ओ कब होएगो हमारे हीरा लाल, कैसे के कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का दो कैसे कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का दो कैसे। कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का दो कैसे। और प्यारे सज्जनों आगे किस प्रकार से कहने लगी, ओ खानू नाड़ू कंवारे तेरी बाटे, कैसे के कब तक देखूं कंवारे तेरी बाटे, आखन सू देखूं मेरा सोता को कानू नाड़ू कंवारे तेरी बाटे, आखन सू देखूं मेरा सोता को। कानू नाड़ू अब घना दना गाया पीत एक दिन लगी दुखावा, भैया लगी दुखावा पेट बलम तू जा जो घर पे खेत बुला गाई तू। ओ कैसे भैया काम काज कर लेगी नाई तू। ओ कैसे भैया अरे फोरन गयो बेचारो बूढ़ा, ओ कैसे भैया कैसे भैया अरे कराजी होगा दोनों ठोके, धीरे भैया जनमलियो तो देव जान गायवा तू तीनों लोग। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।